हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और बजा हुआ 11:30। और गेहूँ भरने के बाद अब मैंने सोचा कि आज बहुत सारा काम ख़त्म ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर डेली डेली अभी ये करना है, अभी ये करना है, हो नहीं पाता। और डेली मन भी नहीं बनता। मन जब कभी ही बन पाता है, और जब मन बनता है तभी काम हो पाते हैं। और फिर समय को भी मैनेज करना होता है, समय भी नहीं मैनेज हो पाता। आज मैंने कुछ नहाया भी नहीं, कुछ भी, सारा झाड़ू पोछा ख़त्म करने के बाद और बस शुरू हो गई थी। फिर बीच में सिर्फ बच्चों के लिए हलवा बनाया था, तो बच्चों ने हलवा और दूध खा लिया था। और फिर मैं डट चुकी थी। ये देखिए, ये है उड़द, और ये उड़द की दाल बनाने के लिए मैं शुरू हो गई थी, चक्कियाँ चलाने लगी थी। और इसकी दाल बना के रख लूँगी तो ना तो घुन लगने का डर और ना किसी और चीज़ की चिंता कि अब हमें कोई काम पड़ा तो अब हमें दाल की ज़रूरत है तो हम कहाँ से लाएं। तो ये सारे काम अगर करके रखो तो बहुत आसान रहता है, और अगर बारिश से पहले ये सारे काम हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा। और क्या है, मेरी चक्कियाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। इसके बीच में जो लकड़ी लगती है वो ख़राब है। 2-3 बार लगवाई भी, और काफ़ी पुरानी है ये चक्कियाँ, इसी वजह से सही से चलती नहीं है, तो रुक रुक के ही चलाना पड़ता है। और ये देखिए, फाइनली उड़द की दाल बन चुकी थी। और अब मुझे बनानी थी मूंग की दाल, क्योंकि एक साथ ही सारा काम एक दिन ही ख़त्म कर लूँ, यही सोच के और आज सुबह शुरू किया था काम। और देखिए, काफ़ी टूट जाती है दाल, क्योंकि थोड़ी सी चक्कियाँ मेरी वज़न है इसमें। और हर बार जब आसपास के गांव में मेला वगैरह लगता है तो सोचती हूँ सर्दियों में कि एक छोटी सी चक्कियाँ ले लेती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि उस समय कुछ कितनी भी कोशिश करो, जब मेला वगैरह लगता है तो फिर मैं नहीं मंगा पाती। और ये थोड़ा सा बड़ी है, इस वजह से इसमें ज़्यादा, जैसे उड़द और मूंग है, ये टूट जाते हैं। लेकिन अपना काम करना होता है, वो किसी भी तरह से किया जाए, पूरा करना है। देखिए, उड़द की दाल जो बनी थी वो सारी मैंने उन्हीं बोतलों में भर के रख दी जिसमें मैंने उड़द भर के रखे थे, क्योंकि सभी कहते हैं कि इन बोतलों में ज़्यादा दाल वगैरह ख़राब नहीं होती। और फिर देखिए, ये ले आई थी मैं मूंग की भी दाल बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, नहाया धोया, फिर खाना बनाया। और इस तरह से आज ये सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं फुर्सत से ही सांस ली चैन की, क्योंकि जब ये सारे काम पड़े होते हैं तो फिर काफ़ी हेडक रहती है कि किस तरह से करूं, कैसे करूं, समय मैनेज नहीं हो पाता। और फिर ये है शाम का समय। खाना वगैरह खाने के बाद सो के आ गई थी। बस थोड़ी देर लेटी तो जैसे आँख लग गई, और फिर उठी तो वीडियो डाला। और उसके बाद शाम का समय है, चाय बनाने आई थी। कुछ हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़े से चिप्स भून लेती हूँ और खा लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि बच्चों से पूछ लूँ, बच्चों ने कहा कि हम भी खाएंगे, तो फिर बच्चों के लिए भी भून के, और फिर हम सब ने साथ में चिप्स खाए और चाय पी। और उसके बाद फिर शाम के काम। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और ये देखिए, और क्या है, घर के जो चिप्स मैंने बनाए थे वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, क्योंकि एक साथ बनाने की वजह से और कुछ काले जैसे पड़ गए थे। और फिर ये लौकी थोड़ी सी काट के मैंने रखी थी, उसी को थोड़ा सा हींग, जीरा और हल्का सा बेसन और हल्दी, धनिया पाउडर डाल के और छौंक दिया था।
क्योंकि काफ़ी देर पहले लौकी को धुल के रख दिया था, तो इसका सारा ही पानी निकल गया था। तो मुझे ये लगा कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, इसलिए पानी भी डाल दिया था। और ये देखिए चाय चढ़ा दी एक साइड, और एक साइड मेरी सब्जी बनने लगी थी। तो ये हो रही थी शाम के खाने की तैयारी के साथ साथ में करती जा रही थी। और इधर ये धुल के जो बर्तन रखे हुए थे इनको लगा देती हूँ। और इस तरह से कितने भी काम हो, थोड़ा सा समय को मैनेज करना पड़ता है, सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और अकेले में क्या है, अकेले में सिर्फ एक ही दिक्कत होती है, वो होती है खाने की। काम कितना भी करो, सिर्फ खाना, बीच में जो खाने का समय होता है उस समय में काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर खाना बना दो तो फिर दोपहर हो जाती है, और फिर दोपहर में ये लगा करता है कि ये काम ना शुरू करो, वो काम ना शुरू करो। कुल मिला के दोपहर में काम करने का मन नहीं होता है। तो काम करने का सिर्फ सुबह शाम का ही समय होता है, जो मौसम ठंडा होता है। और फिर ये देखिए, ये जो चने धूप में फैलाए थे उनको ले आई थी, और इनको काफ़ी देर ठंडे जैसे हो गए, पंखे में रख दिया था। और इनको भर के इन्हीं डिब्बों में फिर से रख देती हूँ। अब धूप भी लग गई है, और अगर अच्छे से धूप लग जाती है तो फिर किसी भी चीज़ में कीड़ा नहीं लगता इतनी जल्दी से। और जब सीलन जैसी होती है या पानी कहीं से चला गया तो फिर कीड़ा वगैरह लग जाता है। ये ढक्कन खुला रह गया तो ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है कि ढक्कन खुला रहे, क्योंकि जब एक हाथ का काम होता है तो ढक्कन वगैरह खुलना संभव नहीं है। और फिर देखिए बीच में कुछ बच्चों ने कहा था तो मैं काम करने लगी थी बीच में। और इसको भरने में काफ़ी, क्योंकि इसका जो मुंह है बोतल जैसा बना हुआ है वो छोटा है, तो भरने में समय लग जाता है। और जमाई है कि वीडियो डालते ही समय पीछा नहीं छोड़ती और आने लगती है, और ऐसा लगता है बस सो जाओ। और जब सोने चलो तो बस थोड़ी देर आंख लगती है और नींद खुल जाती है, क्योंकि एक हेडक भी लगी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिन में सो जाऊं तो फिर रात में नींद ना आए। और फिर उसके बाद थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे उनको धुलने लगी थी। और किस तरह से मनुष्य जीवन में हम इतने सारे चैलेंजेस अपने जीवन में झेलते झेलते और आगे निकल जाते हैं। समय किस तरह से अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है हमें पता ही नहीं चलता, और किस तरह से सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात, कुछ भी नहीं पता चलता। और हर एक दिन हम यही सोचते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, आज का दिन बहुत अच्छा होगा, लेकिन सारे दिन एक ही समान होते हैं। और फिर काफ़ी काम करने के बाद देखिए सब्ज़ी इधर मैंने निकाल दी थी काफ़ी, और आटा लगाने लगी थी, और सोचा कि आटा लगा के रख देती हूँ, और जैसे ही बच्चे आएंगे वैसे ही रोटियां बना दूँगी। और थोड़ा सा रोटी और दाल दोपहर का रखा हुआ था, चावल थोड़ा सा, तो फिर वो मैंने नहीं हटाया क्योंकि बच्चे दाल खा लेते हैं शाम के समय। और फिर काफ़ी थक जैसी गई थी तो मैं लेट गई थी, और बस भगवान से यही प्रार्थना हमेशा करती हूँ कि प्रभु हे ईश्वर, इस तरह से शरीर को चलाते रहो कि अपने सारे काम करती रहूँ। और अगर बैठ जाओ तो फिर पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, और काम करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं, ना कोई परेशानी, सिर्फ बैठने से ही सारी परेशानी होती है। और ऐसा लगता है जैसे कमर से लेके पैर सारे बिल्कुल जाम हो जाते हैं। ये पता नहीं कौन सी दिक्कत है, इस चीज़ से मैं काफ़ी परेशान हूँ, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि ये अपने अपने भोग हैं, और सच में ये भोग ही होते हैं जो हमें खुद भोगने पड़ते हैं। और जिन पैरों से इतना सारा काम मैं किया करती थी दौड़ दौड़ के, अब उन पैरों से उतना काम नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं परेशानी भी होती है
और कभी कभी सोचती हूँ कि धीरे धीरे ये चीज़ और भी ज़्यादा